तो फ्रेंड्स, जय माता दी, जय विष्णु भगवान। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बृहस्पतिवार की व्रत कथा। इसके नियम और विधि जानने के लिए आप अलग से एक वीडियो है वहाँ से देख सकते हैं। इससे रिलेटेड एक वीडियो और डली हुई है जिसमें भी बृहस्पतिवार की कथा है, आप उसे भी पढ़ सकते हैं। इस कथा को भी आप पढ़ या सुन सकते हैं, दोनों का समान फल आपको प्राप्त होगा। तो आइए शुरू करते हैं बृहस्पतिवार की व्रत कथा। लगा के आरंभ करते हैं कथा को। नियम वही हैं, आप जान सकते हैं दूसरी वीडियो में कि क्या नियम है। कथा को बीच में नहीं छोड़ना है। तो शुरू करते हैं बृहस्पति देव की कथा। जय बृहस्पति देव, जय विष्णु भगवान। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई भी संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती और न ही देवताओं का पूजन करती थी। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती थी, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकला। वह कोई बात नहीं मानती थी। वह ऐसे ही मलिनता के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का जाप करती। वह बचपन से ही बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में डालती जाती। वही जो सोने के हो जाते। जब वह लौटती तो लौटते समय उन जौ को वह बीन कर अपने घर ले आती। एक दिन बालिका सूप से उन सोने के जौ को फटकार कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देखा और कहने लगी, हे बेटी, सोने के जौ को साफ करने के लिए तो सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई स्कूल चली गई। स्कूल से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। वह वैसे ही आलस में अपना जीवन व्यतीत करती रही। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप को देखकर और सोने के सूप में जौ साफ करते हुए देखकर वह उस कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन और जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो उसने मंत्रियों को बुलाया और उसके साथ अपने पुत्र के पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा कोई और कारण है? मुझे बताओ, मैं वही करूंगा जिससे तुम प्रसन्न हो जाओ। राजकुमार ने अपने पिता की बात सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही बताओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बताया। मंत्री उस लड़की के घर गए और राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाया। कुछ ही दिनों बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही उस ब्राह्मण देवता के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता के दुख की अवस्था को देखा और अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, क्योंकि धन कितने समय चलता, वह खर्च हो गया। वापस से वही दशा फिर से ब्राह्मण की हो गई। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो पुत्री बोली, हे पिताजी, मैं बार बार तो आपको ऐसे धन नहीं दे सकती, तो आप माताजी को यहाँ लेवा लाओ। मैं उनको वह विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए।
ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुंच गए तो पुत्री ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक बात नहीं मानी। वह प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री का बचा जूठन खा लेती। उसकी यह हरकतें देखकर उसकी बेटी को बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात अपनी माँ को सारा सामान बाहर निकाल कर एक कोठरी के अंदर बंद कर दिया। सारी रात अपनी माँ को उसी कोठरी में बंद रखा। प्रातःकाल उठते ही अपनी माँ को कोठरी से निकाल उसे स्नान आदि करके पूजा पाठ करवाया, जिससे उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद उसकी माँ भी नित्य नियम से प्रातः उठकर भगवान विष्णु का पूजन करने लगी। नियम से पूजा पाठ करते हुए प्रत्येक वीरवार को करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनी हो गई और बृहस्पति देव के प्रभाव से इस लोक को भोग कर स्वर्ग लोक में चली गई। वह ब्राह्मण भी सुख पूर्वक इस लोक में सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह भगवान बृहस्पति देव का व्रत करने और कथा करने से वह सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जैसे जिसकी मनोकामना होती है, धन की, पुत्र की, जो भी आप बृहस्पति देव से मनोकामना करके व्रत करेंगे, नियम करेंगे, वो अवश्य ही उनको पूरा करेंगे। कथा सुनने वाले का, कहने वाले का, सभी का भला होगा। जय बृहस्पति देव, जय विष्णु भगवान, जय माता दी।